सर पहले उमंग सिंगार जी का बोला गया, अब आपका बोला जा रहा है कि आप 7 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। गोविंद सिंह गोविंद राजपूत बेहोश है। बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। सत्ता की बेहोशी भी हो सकती है और तरीके की बेहोशी भी हो सकती है। वो होश में आएंगे तब बात करेंगे। सर निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी जी की शिकायत की गई है कि कल राहुल गांधी जी ने जो सभा में बोला संविधान की कॉपी दिखाई थी, उसको लेकर के बीजेपी ने शिकायत करी है कि वो उसका कहना है कि संविधान की कॉपी का अपमान किया है, ऐसा बीजेपी ने शिकायत किया चुनाव आयोग को। क्या हाथ में लेना और ये कहना है कि इसकी रक्षा करना है संविधान की, ये अपमान है कि उस संविधान की शपथ है कि जिसकी रक्षा करने की बात कह रही है। 75 साल की आज़ादी के बाद देश में बहस है लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण बचाने की, संविधान बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की, ये फ्रीडम मीडिया का ये बना रहे, इसको बचाने की बहस है देश में। अगर देश का आम नागरिक ये सोचता है कि मेरे मौलिक अधिकार खतरे में आ गए, राजनीतिक अधिकार खतरे में आ गए, देश का आम नागरिक ये सोचने लगा कि हमारा आरक्षण खतरे में आ गया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है, बीजेपी इससे बच नहीं सकती है, अपना मुंह नहीं छुपा सकती है। अनंत हेगड़े हैं, अयोध्या के सांसद हैं, जो अरुण गोविल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ऐसे कई तमाम सैकड़ों लोगों ने संविधान को बदलने की बात कही है। वो बीजेपी के और बीजेपी में है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी तीनों सफाई दे रहे हैं कि संविधान कोई खतरे में नहीं है। ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? ये इसलिए हुई, आरक्षण खतरे में है देशवासियों। क्यों? प्राइवेटाइजेशन जितना हुआ उसको सरकारी उपकरण को बेचा गया, उसका आरक्षण था, सरकारी उपकरण थे, आरक्षण पद्धति से वहाँ व्यवस्था बनती थी, बीजेपी ने बेचा, नरेंद्र मोदी जी ने बेचा, इसी सरकार ने बेचा, तो वो आरक्षण समाप्त हुआ या नहीं हुआ? अरे बैकलॉग के पद नहीं भरे जाते हैं तो ये आरक्षण पे खतरा है कि नहीं है? अरे आपने इस देश में 30 लाख नौकरियां नहीं भरी, 30 लाख केंद्र की नौकरियां हैं, तो वहाँ आरक्षित वर्ग का आरक्षण खतरे में है या नहीं है? तो ये कहना कि आरक्षण खतरे में नहीं है फिर धूल झोंकना है। 10 साल बाद देश के नरेंद्र मोदी जी की भावना पवित्र थी तो ये बहस क्यों है? और 75 साल के आज़ादी के बाद देश के ये बहस, ये बातें क्यों चल रही है? मैं मानता हूँ, फिर से मीडिया से मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम आपके फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लेखनी की ताकत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस की अपनी मजबूरियां हो सकती है, सरकार से उनके संबंध होते हैं, आर्थिक हित होते हैं, हो सकता है, मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं करता, पर मैं अनुरोध करता हूं कि जागो, जागो आप। एक दिन कहीं चाइना की मीडिया नहीं बन जाए, सरकारी मीडिया, तो आपका क्या होगा? जैसे हमारे अधिकार जा रहे हैं, मौलिक अधिकार जा रहे हैं, आरक्षण जा रहा है, राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वैसे मीडिया के अधिकार पे भी प्रहार है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस अभियान में आप भी शांत हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जब तक वो जिंदा है, जब तक मुसलमानों धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री जी के पास 10 साल में बताने के लिए कोई सकारात्मक पहलू नहीं है। उनके पास मंगलसूत्र है, नफरत है, घृणा है, बंटवारा है, जातिगत और धार्मिक बातें करके वोट लेने की पहल है। कभी 10 साल पहले वो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या भूल गए वो नारा? वो भूल गए कि पूरा भारत मेरा परिवार है, 140 करोड़ लोग मोदी परिवार। भूल गए ये बात? वो भूल गए ये बात कि इस देश में जो 10 साल का प्रधानमंत्री इतने बड़े बहुमत के बाद, जब लोगों के परिजन मर रहे थे कोविड में, अपना भाई कोई खोता था, अपना पिता खोता था, आप कहते ताली बजाना है तो पूरा देश ताली बजा रहा था। आप कहते थाली बजाना है, पूरा देश थाली बजाता था। मेरा प्रधानमंत्री वो भावना भूल गए और नफरत और घृणा परोस रहे हैं वापस प्रधानमंत्री बनने के लिए। देश देख रहा है, सबक सिखाए।